जय हिंद। आइए समझते हैं आधुनिक काल के कवियों को याद करने की ट्रिक। तो आधुनिक काल जो है का पहला जो युग है वो भारतेंदु युग है। ठीक है, आधुनिक काल को कई युगों में जो है वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला हमारा जो है भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। ठीक है, और भारतेंदु युग को एक नाम और दिया जाता है नवजागरण काल। ठीक है, इसे याद करने की ट्रिक है भारत में बद्री के प्रताप से बालक किशोर हुआ। क्या ट्रिक है कि भारत में बद्री के प्रताप से बालक किशोर हुआ। भारत में से हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री के मतलब हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और प्रताप से हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, बालक से हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, और किशोर से हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। अब द्विवेदी युग के कवि के बारे में ट्रिक देखेंगे कि द्विवेदी युग के कवियों को हम कैसे याद करेंगे। तो द्विवेदी युग को जो है जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका नामकरण द्विवेदी युग क्यों रखा गया, क्योंकि जो है आचार्य महावीर प्रसाद जो द्विवेदी थे उन्हीं के नाम पर ही इसे जो है द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है जागरूक, व्यवस्थित और सशक्त व्यक्तित्व के जो है धनी थे। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है महावीर ने अयोध्या में मैथिली के प्रति जगन्नाथ राम की भक्ति की। महावीर ने अयोध्या में मैथिली के प्रति जगन्नाथ राम की भक्ति की। महावीर से हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या से हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और मैथिली से हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ से हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, और राम से हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, इन्होंने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य भी किया था 1903 ईस्वी में। ठीक है, अगर पूछेगा कि सरस्वती का प्रथम संपादक कौन है तो यहां लिखेंगे बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, अगर पूछेगा प्रश्न जैसे सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक, पत्रिका के प्रथम संपादक, अगर प्रथम संपादक पूछेगा तो इसका आंसर होगा बाबू श्याम सुंदर दास, क्योंकि इन्होंने ही इसे जो है स्थापित किया था, बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, अगर पूछेगा द्वितीय पूछेगा कि सरस्वती पत्रिका के दूसरे संपादक कौन थे, दूसरे संपादक, तो ये हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को श्रेय जाता है द्वितीय संपादक के रूप में। ठीक है, अगर केवल यही पूछेगा कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे तो हम यहाँ केवल द्विवेदी लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन में अगर द्विवेदी होगा तो द्विवेदी युग पर जो है द्विवेदी पर टिक कर देंगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर टिक कर देंगे, क्योंकि इन्होंने जो है इसके उत्थान एवं प्रगति में जो है बहुत योगदान दिया था। अब क्या एक पत्रिका के दो संपादक हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं, क्योंकि जो है अगर संस्थापक कोई और है और उसका जो है संपादन कोई और कर रहा, मतलब उसको आगे तक कोई और बढ़ा रहा है, तो उसका भी नाम जो है उसके साथ में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे छायावादी युग के कवियों को याद करने की ट्रिक देखेंगे। तो इसकी ट्रिक है प्रणिपम। ठीक है, प्रणिपम मतलब कि ये छायावाद के चार स्तंभ है, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, अब इसमें जो है बृहत्त्रयी एक शाखा है, दूसरी है लघुत्रयी। तो बृहत्त्रयी में आते हैं, बृहत्त्रयी में आते हैं, बृहत्त्रयी में आते हैं हमारे प्रसाद, पंत और निराला। ठीक है, प्रसाद, पंत और निराला। ठीक है, लघुत्रयी में आते हैं, लघुत्रयी में आते हैं हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा और महादेवी वर्मा, ये लघुत्रयी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा। अगर बात किया जाए कि जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो प्रसाद को जो है ब्रह्मा कहा जाता है, निराला को जो है महेश कहा जाता है, और पंत को जो है विष्णु कहा जाता है। पूछेगा कि छायावाद के जो है ब्रह्मा किसे कहा जाता है, तो ब्रह्मा कहा जाता है प्रसाद को, और विष्णु कहा जाता है पंत को। ठीक है, विष्णु जो है पंत को कहा जाता है, और महेश जो है निराला को कहा जाता है, अर्थात शंकर जो है निराला को कहा जाता है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं छायावादोत्तर युग के कवियों को याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो इसे जो है तीन युगों में जो है डिवाइड किया गया, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता या साठोत्तरी या अकविता का युग। ठीक है, तो इसे याद करने की ट्रिक है दिन में पंत नाग शिव निराले के माखन पर झपटा। क्या ट्रिक है, दिन में पंत नाग शिव निराले के माखन पर झपटा। दिन से हो जाएगा दिनकर, पंत से हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत,
नाग से हो जाएगा नागार्जुन, शिव से हो जाएगा शिव मंगल सिंह सुमन, और निराले से हो जाएगा निराला। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या पंत जो है छायावाद के भी कवि हैं? ठीक है, छायावाद के भी कवि हैं और छायावादोत्तर युग के भी कवि हैं। तो पंत ने जो है छायावाद के बाद भी जो है उन्होंने प्रगतिवाद में भी काम किया था। ठीक है, छायावाद के बाद उन्होंने प्रगतिवाद में भी काम किया था, इसलिए ये जो है छाया प्रगतिवाद के भी कवि हैं। ठीक है, इसी में जो है 1936 ईस्वी में जो है प्रगतिशील संघ की स्थापना हुई थी। प्रश्न पूछेगा कि प्रगतिशील संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1936 ईस्वी में हुई थी प्रगतिशील संघ की स्थापना। ठीक है, 1936 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। लखनऊ में प्रगतिशील संघ की स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे प्रयोगवादी कवि के बारे में। प्रयोगवादी कवियों को याद करने की ट्रिक देखेंगे, तो इसकी ट्रिक है अमुभा प्रगिराने। क्या ट्रिक है? अमुभा प्रगिराने। आ से हो जाएगा अज्ञे, मुंह से हो जाएगा मुक्तिबोध, भा से हो जाएगा भरत भूषण अग्रवाल, और प्रा से हो जाएगा प्रभाकर माचवे, गी से हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर, रा से हो जाएगा रामविलास शर्मा, और ने से हो जाएगा नेमिचंद्र जैन। ठीक है, इसी में जो है 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अज्ञे ने जो है अपनी पीढ़ी के 6 कवियों के साथ जो है 1943 ईस्वी में, अज्ञे ने अपने पीढ़ी के 6 कवियों के साथ 1943 ईस्वी में तार सप्तक का जो है संपादन किया था। ठीक है, तार सप्तक का जो है संपादन किया था या प्रकाशन किया था। अब हम आगे देखेंगे नई कविता के युग के बारे में, जिसे साठोत्तरी कविता भी कहा जाता है। नई कविता, साठोत्तरी कविता या अकविता के बारे में अब हम ट्रिक देखेंगे। तो नई कविता का युग जो है कब से प्रारंभ हुआ? नई कविता काव्य संकलन के प्रकाशन के बाद। नई कविता काव्य संकलन का प्रकाशन जो है जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी को जाता है। ठीक है, इसके बाद ही 1954 के बाद लगभग 1955 में जो है नई कविता के युग का जो है प्रारंभ हुआ, 1955 के लगभग। ठीक है, तो इसके कवियों को याद करने की ट्रिक है कि जग में राम बड़े शमशेर, कुंवर धर्मश्री लक्ष्मी ढेर। जग में राम बड़े शमशेर, कुंवर धर्मश्री लक्ष्मी ढेर, इस ट्रिक से हम याद करेंगे। ठीक है, जग में से हो जाएगा जगदीश गुप्त, और राम से हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर से हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर से हो जाएगा कुंवर नारायण, और धर्म से हो जाएगा धर्मवीर भारती, श्री से हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब मुझे आशा है कि आप लोगों को यह ट्रिक जो है पसंद आई होगी और आप लोगों को ये काफी अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।